आखिर क्यों मनाई जाती है कृष्ण जन्माष्टमी? कृष्ण की अष्टमी, कृष्णाष्टमी मनाते हैं और राम की नवमी मनाते हैं, क्योंकि 8 आत्माएं बच्चे हैं या बाप हैं? क्या हैं? बच्चे हैं। बाप पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा या खुद प्रत्यक्ष होगा? राम तो बाप है, तो बाप पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करता है। और बच्चों में भी जो और धर्म की आत्माएं हैं, विधर्मी आत्माएं हैं, दूसरे धर्मों के बीज हैं, आधार मूर्त हैं या बीज हैं, वो पहले प्रत्यक्ष होंगे या स्वधर्म के देवताएं पहले प्रत्यक्ष होंगे? शास्त्रों में देवताओं को बड़ा दिखाया है या असुरों को बड़ा दिखाया है? असुर बड़े हैं और देवताएं छोटे हैं। तो कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाती है। 7 हैं और धर्म के बीज। कृष्ण वाली आत्मा तो बीज रूप आत्मा में प्रवेश करके बनती है संपन्न। तो संग का रंग तो लगेगा या नहीं लगेगा? लगता है। कृष्ण की अष्टमी मनाते हैं, इसका मतलब 7 बच्चे पहले प्रत्यक्ष हो जाते हैं। प्रत्यक्ष होना माने जन्म लेना, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। जेल में जन्म होता है या स्वतंत्रता में जन्म होता है? विकारों की जेल में जन्म लेते हैं। कृष्ण का भी जन्म जेल में होता है। नरक की दुनिया में स्वर्ग का वर्षा देता हूं। तो कृष्ण की अष्टमी मनाते हैं और बाद में बाप खुद प्रत्यक्ष होते हैं। सन सोज फादर, फादर सोज सन्स। तो किसकी पहले प्रत्यक्षता होगी? है? क्यों बच्चों की पहले प्रत्यक्षता होगी? क्योंकि बाप सर्वशक्तिवान है, बच्चे नंबरवार शक्तिवान हैं। तो जो सर्वशक्तिवान है वो बच्चों को पहले प्रत्यक्ष करता है। खुद बच्चे जब प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। एक स्वतंत्रता दिन जो है, हाँ, स्वतंत्रता दिन जो है, हाँ, 15 अगस्त मनाते हैं। 15 अगस्त को जरूर कृष्ण ने जन्म लिया, प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ, स्थूल जन्म नहीं। और 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वो दोनों दिन एक ही दिन में हुए। उस दिन 15 अगस्त भी था और जन्माष्टमी का दिन भी था, जिस दिन प्रैक्टिकल में कृष्ण की आत्मा जेल से बाहर आ गई, इसलिए मनाते हैं। अरे कृष्ण जन्म में दिखाते हैं ना कि वसुदेव कृष्ण को यमुना के उस पार ले गए। शास्त्रों में कहानी दिखाते हैं ना, दिखाते हैं कृष्ण को टोकरे में डालकर उस पार ले गए। वो कौन सा टोकरा? ये बुद्ध रूपी टोकरे की बात है। कृष्ण तो बच्चा है, बच्चे में बुद्धि कहां से आई? अर्थात वही कृष्ण वाली आत्मा कोई चैतन्य बुद्धि रूपी टोकरे में प्रवेश करती है
फिर इस विषय वैतरणी नदी के उस पार ले जाते हैं। अभी शिव बाबा आया हुआ है, तुम बच्चों को आंखों पर बिठाए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। सारी वंशावली को पढ़ाकर बाप ले जाते हैं कंसपुरी से कृष्णपुरी में। कब और कैसे हुई कृष्ण जन्माष्टमी, हद और बेहद में जानिए। कृष्ण का जन्म कब आया हुआ होता है? कहते हैं जन्माष्टमी। उस ज्ञान गर्भ से आत्मा स्वतंत्र होती है। बीज रूप स्टेज में टिकने की अभ्यासी हो जाती है। बीज रूप स्टेज में टिकना अर्थात निश्चिंत हो जाना, कुछ भी होता रहे, अवस्था में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तब दिखाते हैं कारागार से जन्म हुआ। यादगार दिखाते हैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ब्राह्मण जीवन तो है, परंतु परिपक्व ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण को द्विजन्मा कहा जाता है। दूसरा जन्म नहीं कहेंगे। दूसरा जन्म तो तब कहे जब महाभारत युद्ध में विजय होवे। ये तो वनवास काल की शुरुआत है। 98-99 महाभारत में 12-13 वर्ष का वनवास और रामायण में 14 साल का वनवास गया हुआ है। ये 13-14 साल का पूरे होते हैं 99 के बाद। बारह 13 में पूरा हो जाता है टाइम। अरे अभी तो बताया द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध हुआ, तभी तो गीता का भगवान के रूप में कृष्ण प्रत्यक्ष हुआ है? 97-98 में क्या बात हुई? बाबा को मतलब जेल जाना है? अरे कृष्ण कहाँ प्रत्यक्ष हुआ था? जेल में प्रत्यक्ष हुआ था। वो गर्भ जेल में भी कितने महीने रहना पड़ता है? 9 महीने। 9 महीने। लो, सारी कथा इतना ज्ञान सुनने के बाद 9 महीने आत्मा प्रवेश करके रहती है गर्भ में? 4-5 महीने ज्यादा से ज्यादा। तो 4-5 महीने गर्भ जेल में रहती है। ऐसे ही वो कृष्ण की आत्मा भी जेल में से प्रत्यक्ष होती है। कौन से सन की बात है? 98 की बात है। और कौन से दिन प्रत्यक्ष होती है? गर्भ जेल से छुटकारा कौन से दिन होता है? जन्माष्टमी के दिन। और तारीख कौन सी होती है? 15 अगस्त किस लिए प्रसिद्ध है? स्वतंत्रता दिवस। माने आत्मा गर्भ जेल से स्वतंत्र होने का अनुभव करती है। किसकी आत्मा? कृष्ण बच्चे की आत्मा। कृष्ण का जन्म द्वापर में क्यों दिखाया है? ये कब की यादगार है? तो द्वापर का अंत कब हुआ? 98 पूरा होता है। और उस बच्चे की प्रत्यक्षता रूपी जन्म 15 अगस्त गर्भ से स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है उसकी यादगार में हमारे भारतवर्ष में। कौन सा? 15 अगस्त। और जन्म भी होता है ना, जन्म भी कहा जाता है ना। तो
कृष्ण के जन्म के लिए कौन सा दिन मनाया जाता? कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी की यादगार हो गई। कौन सी युग की शूटिंग में है? द्वापर युग की शूटिंग। द्वापर युग के अंत की शूटिंग में कृष्ण का जन्म हुआ और फिर महाभारत का प्रारूप शुरू होता है कि नहीं? है? नहीं तो लोगों को संशय आता है क्या? अरे भगवान आया और द्वापर के अंत में आया तो पापी कलयुग कैसे स्थापन हो गया है? अरे भगवान आएगा तो कलह क्लेश की दुनिया होगी या नहीं? कलह क्लेश की अति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भगवान आए तो कलह क्लेश की अति होनी चाहिए कि बिना अति के अंत हो जाएगा? है? अति होनी चाहिए। तो इसलिए दिखाते हैं क्या? कलयुग आया। नहीं, द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण के रूप में आया और कलह क्लेश वाली दुनिया की शुरुआत हो गई। माने महाभारी महाभारत गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। इसलिए कह दिया है, नहीं तो लोगों को संशय आएगा कि अगर हर बात की शूटिंग होती है तो इस बात की भी शूटिंग होनी चाहिए कि भगवान जब आया द्वापर के अंत में, उसकी यादगार है कृष्ण जन्म की द्वापर के अंत में, तो भगवान के आने के बाद सत्य की दुनिया सतयुग आना चाहिए या कलह क्लेश की दुनिया, लड़ाई झगड़ा मारा मारी की दुनिया आनी चाहिए? है? सतयुग आना चाहिए। लेकिन आया तो कहाँ की यादगार है? संगम की यादगार है।